हैं सभी में तभी हरी की बस अभी से जो तीन सारी बातें हैं अगर अभी अच्छे दिन होंगे मैं कितने लोग बस है 6 तारीख से 4 दिन रह गए तब कहते हैं तो नेक्स्ट क्लास तो आनी है इसके बारे में बता दूंगा तो सकते हो ऑनलाइन मिट्टी को लाओ मैं 10-15 मिनट की क्लास चला सकता बहुत बढ़िया आज तो मैं काम को बोर्ड एक नई माया फाइल में बना ओके फाइनली सुपर शेयर आयुष मेरे को भेजिए मैंने 8-9 जीबी की फाइल डाउनलोड करा आपके चलिए ये रहता है पहले सेकंड पे जाओगे मैं आप लोगों को कुछ पीडीएफ बना के दे दूंगा जब पता है आप लोग भूल जाओगे लिखोगे होगी तो ये मैंने एंकर नाम से पीएचडी बनाए हैं मैं आपको प्रोवाइड करूंगा बेसिकली इसमें कुछ सेटिंग्स है जो आपको मेक श्योर करनी पड़ती है एंकर के टाइम ऐसा दिखता है कि नहीं वाला जब एंकर सेटिंग पहली सेटिंग जो लाल डब्बे है आपको उसमें फोकस करना पहला लाल डब्बा क्या है एंटर है तो पहली क्लास से क्या है एंटर नहीं होता व्यू टू एंटर का मतलब क्या हुआ कौन से कैमरे पे हम एंटर करें बेसिकली अगर यहाँ पे पर्सपेक्टिव लिखा है तो पर्सपेक्टिव को एंटर करें अगर हम उस पे ताला लगा दो तो क्या होगा वहीं पे हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा जब तक आप पाते यहाँ पे होता है पेज क्या लगा सबसे पहले आप एक चीज देखोगे तो रेंडर सेटिंग्स है इसकी कुछ ग्रुपों में डिवाइडेड जैसा वैसा अच्छा याद आ गया एक नाम से तो है छोटा सा ये जो माउस है ना ये बस अनप्लग कर दो मेरा माउस खराब
आपको मिलेगा कॉमन पैरामीटर। कॉमन पैरामीटर सिर्फ आपको ये चीज बोल रहा है कि या आपका बेसिक सेटिंग्स क्या है। सिंगल एक्टिव रेंज फ्रेम्स, 4 ऑप्शन है टाइम की बात। सिंगल का मतलब क्या है कि आप एक फोटो निकालते हैं। एक्टिव सेगमेंट का मतलब है जितनी टाइमलाइन है 0 से 4 तक ये नंबर जा रहा है। रेंज फिटिंग का मतलब तो खुद से बताओ 0 से 20। तो अगर आप वीडियो निकालना चाहते हैं एनिमेशन तो आपको रेंज फिटिंग फ्रेम्स कोई यूज करता नहीं है। बेसिकली आप बता सकते हो पहला करते हैं, तीसरा करते हैं, फिर 5 से 12 और स्पेसिफिकली बता रहे कि ये नंबर करते हैं। तो अगर हमें या तो रेंज फिटिंग करना पड़ेगा या फिर सिंगल। फिर आता है आपका आउटपुट साइज। ये रेजोल्यूशन का मेथड निकालेगा। आउटपुट साइज नॉर्मली क्या होता है 1920 इसे फुल एचडी रेजोल्यूशन। इसके नीचे तो भी चलेगा रेंडर बहुत ही खराब है। जितना हम इसका रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे उतना क्या होगा टाइम बढ़ेगा। टाइम ज्यादा लेगा रेंडर। 1920 1080 में मान लो अगर 10 मिनट ले रहे तो 4K में वो 1 घंटा है। इतना फर्क है। ठीक है। और एक फोटो की बात हो गई तो 2000 के अंदर 1000 फ्रेम होते भी कितने हैं उसके 5। ठीक है। नीचे जाते हैं आपको यहाँ पे सॉरी वीए का टैब मिलेगा। वीए के टैब में आपको कुछ बेसिक चीजें देखनी पड़ेगी। जैसे कि आपको यहाँ पे सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको मिलेगी इमेज सैम्पलर। इमेज सैम्पलर का मतलब होता है पुराने जमाने के अगर आपने टीवी देखे तो उसके अंदर लाइनें चलती है ना। वो लाइनें क्या होती थी वो बेसिकली वो फ्रेम को कैलकुलेट करती। ये पूछ रहा है मेरे को किस मेथड से कैलकुलेट कर। इसके अंदर 2 मेथड होते हैं, एक बकेट और एक प्रोग्रेसिव। दोनों में अगर आप रेंडर का फर्क देखोगे जमीन आसमान है। बट अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये मैंने सीन बनाया है, मेरे को देखना है कि इसका रेंडर कैसा दिखता है। तो ऐसा दिखेगा लगभग तो पता चल ही गया कैसा दिखेगा। क्या ये प्रॉपर एंगल, प्रॉपर एंगल तो टाइम लेगा 10 मिनट का और फिर क्लीन फोटो निकालना। अगर मैक्स का बोले कि अगर तुम्हें देखना भी है ना किसी चीज को तो प्रॉपर एंगल, यानी कि सिर्फ देखने के लिए 10 मिनट वेट करो, बड़ी फाइल है 1 घंटा 2 घंटा वेट करो, फिर क्या लगेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं कि अभी तो हमें पता चल जाएगा चीजें दिख रही है भली थोड़ा सा नॉइजी दिख रहा है लेकिन लगभग अंदाजा हो जाएगा कि ऐसा। बट अगर मैक्स ऐसा बोलता है कि तुम्हें हर बार पूरा एंटर करना है तो फिर बहुत बुरा हाल होगा। तो इसलिए मैक्स ने 2 मेथड्स बनाए। मेथड नंबर 1 इज प्रोग्रेसिव, मेथड नंबर 2 इज बकेट। दोनों में फर्क क्या है? प्रोग्रेसिव यूज होता है टेस्ट रेंडर, बकेट यूज होता है फाइनल रेंडर। मतलब क्या हो उसका प्रोग्रेसिव हम तब यूज करते हैं जब हम सिर्फ देख रहे हैं कि लाइटिंग कैसी है कैसी। तो आज तक हमने प्रोग्रेसिव ही यूज किया। जब हमारा फाइनल हो जाता है कि अब इसका क्लीन रेंडर निकालना है हम बकेट पे शिफ्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिल गए, या तो प्रोग्रेसिव या फिर बकेट। ठीक है। तो अगर मान लो मैं बकेट भी कर देता हूं तो बहुत बड़ी एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है मिनिमम मैक्सिमम एंड नॉइज थ्रेशोल्ड। मिनिमम मैक्सिमम सबडिविजंस एंड नॉइज थ्रेशोल्ड ये शायद सबसे मेन प्रॉपर्टी पूरे रेंडर में। ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? सबडिविजन का मतलब होता है पिक्सल कैलकुलेशन। पिक्सल कितनी होगी ये हमने क्या बताया था क्या रेजोल्यूशन कि कितने अमाउंट ऑफ पिक्सेल्स यूज होंगे। लेकिन पिक्सेल्स के अंदर क्लैरिटी कितनी होगी वो आप यहां से बताओ। इसका मतलब क्या हुआ अगर एक पिक्सल छोटा रखा है उसके अंदर एक पतला सा बाल है, जैसे बाल होते हैं ना कैरेक्टर के अंदर वो सब चीजें, तो पिक्सल पूरी की पूरी ब्लैक आती है ना। तो क्या होता है देखने में एजेस पे आपको शार्पनेस दिखती है वो सब चीजें। अगर मैं मिनिमम एंड मैक्सिमम सब डिविजन्स को बढ़ा देता हूं तो जो भी मेथड से कैलकुलेट करेगा वो 2-3 बार कैलकुलेट करेगा उसी पिक्सल और क्या होगा वो बाल एकदम पतला सा बाल दिखेगा। अब ये जो वैल्यूज आप बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली वो 2-3 बार कैलकुलेट करेगा। अगर आप इसको नंबर डालते हो खुद से मत डालना है, नंबर इसमें रेशियो होता है। जैसे 24 के बाद सीधा होगा 32 पे 48 ऐसे होगा। 1 को आप कर दो 2 कर दो फिर 4 कर दो ऐसे होते हैं। तो अगर मैंने 1 को 2 कर दिया इसको 48 कर दिया रेंडर टाइम कितना हो चुका। तो अगर आपका 1 घंटे में रेंडर होगा तो 3 घंटे लेगा। सोचो 2 को 4 कर दिया उसको ज्यादा कर दिया कितना हो जाए 10 घंटे हो गए 1 घंटे का रेंडर। तो इन प्रॉपर्टीज को क्या बढ़ाने की जरूरत है? अगर आप सोच में लाना चाहें कि नहीं यार मजा आएगा एक अच्छा क्वालिटी का रेंडर निकलेगा आप इसको जितना मर्जी लाइफ में ट्राई कर लेना
आप भले इसकी मिनिमम मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन 1000 कर देना, भले एक साल ले लेगा 10 मिनट का, लेकिन जब फोटो निकल के आएगी ना तो फोटोशॉप पे एक के ऊपर एक रखना, हाइलाइट करके देखना, 1 इंच का भी फर्क नहीं। ये गारंटी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ वही काम करता है जहां पतले पिक्सल जैसे कैरेक्टर के बाल होते हैं, और पूरे सीन में बाकी जितनी भी डिटेलिंग है वो डिटेक्ट हो गया, तो ये तो हमें यूज करने की जरूरत ही नहीं। और अगर आप पतला वाला को काम कर भी देते हो तो उन चीजों को नॉर्मली इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, रेंडर टाइम को बचा के कलर रिएक्शन और शार्पनेस से भगा दिया, लोग वही आ जाते हैं। तो आपको इन दोनों को कभी छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इसको जरूर छेड़ना। नॉइज रिएक्शन मतलब कितना परसेंट नॉइज बनेगा, मैंने इसको बकेट पे कर दिया है, जितना बड़ा नंबर हो उतनी ज्यादा नॉइज, जितना छोटा नंबर उतनी कम नॉइज। तो 0.01 है छोटा नंबर, अगर इसको मैं 1 करूं तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो रेंडर देखते हैं कैसा निकाल रहा है, निकल गया 1 पे। देखो ये कितना नॉइजी रेंडर आता है। अब 0.1 पे देखिए, थोड़ी नॉइज कम हुई। 0.01 पे क्या होगा, नॉइज और कम हो गई। लेकिन जैसी नॉइज कम करते जाएंगे क्या होगा, टाइम बढ़ता जाएगा, फिर ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अब देखो कितनी थी। तो ये वो प्रॉपर्टी है जो आपकी बेसिकली रेंडर को कंट्रोल करने वाली है। 0.01 के नीचे तो मत जाना, फिर टाइम फालतू का पड़ा, इतना आप नॉर्मली डिवाइस करके है ना। तो ये 3 प्रॉपर्टी आपको मिलती है व्हेन यू आर इन द वीडियो मेथड। फिर आते हैं जीआई। जीआई की फुल फॉर्म याद है किसी को? लाइटिंग की फर्स्ट क्लास में दिया था, बाउंस होके लाइट जाती है, क्या नाम था याद दिलाओ जल्दी। पढ़ी तो लिखा हुआ है ग्लोबल इल्यूमिनेशन, याद है? बाउंस होके जो लाइट आती है, रिपर लाइटिंग में सीखा था हमने। ग्लोबल इल्यूमिनेशन को कैलकुलेट कौन करेगा? उनके इंजन इन्होंने अलग दे रखे। चिंता मत करो, ये बहुत पुराना वर्जन है, लाइक आप 6 है ना, या फिर पूरा वर्जन होएगा, ये धीरे धीरे लेटेस्ट वर्जन से फीचर्स निकाल। तो आप लोगों को बस एक ही इंजन रखना है। पहले वो अलग अलग इंजन देता था तुम डिसाइड, फिर पता चल गया कि अच्छा एक ही दे है तो उन्होंने बाकी हटा दिया। कौन सा यूज करना है? ब्रूट फोर्स और लाइट फ्लैश, ये दोनों यूज करना है, बाकी जो भी है इग्नोर करना है। ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ना, इसके अंदर मैंने ये, क्योंकि मैं कहता 2 साल पहले तब ये 5 चलता था, तब 6 किया है, तो तब मैंने नोट्स में देखो स्पेसिफिकली लिखा हुआ था, तब लिखा था मैंने कि यहाँ पे इसको फोर्स नहीं, फोर्स और लाइन कैश को यूज करते हैं, एंड साथ में मैंने इसमें इवेरियंस स्पैम को भी इंट्रोड्यूस किया। तो ये सब टाइप की चीजें थी, तो नोट्स को देख के कंफ्यूज मत होना, धीरे धीरे वाले यूज। चलो अच्छा, लाइट कैश पे जब आप जाओगे, लाइट कैश का मतलब क्या होता है? एक फ्रेम पे एक एंगल से लाइट आती है। अगर आप एनिमेशन निकालते हो तो जैसे थोड़ा सा कैमरा एंगल चेंज हुआ, लाइट तो वही है, कैलकुलेशन भी वही कर रहे हैं, ठीक है? तो दोबारा लाइट कैलकुलेट करते हैं, जितनी बार वो लाइट कैलकुलेट करेगा, लास्ट में जब आप देखोगे क्या होगा, नॉइज बढ़। तो आपको क्या करना होता है, इसको बताना पड़ता है। अगर आप एक फोटो निकाल लो तो लाइट कैश कहेगा स्टिल, और अगर आप वीडियो निकाल लो लाइट कैश को बोलते हैं एनिमेशन। इससे क्या होता है, वो फ्लिकिंग, वो जो नॉइज होती है वो कम हो जाती है। तो इस थर्ड वाले टैब में आपको बस यही 2 चीजें ध्यान रखनी, स्टिल और एनिमेशन, दैट्स 90% ऑफ द टाइम स्टिल ही आपको फोटोज ही निकाल देगा, ठीक है? सेटिंग्स के अंदर सॉफ्टवेयर की टेक्निकल चीजें होती है, पीएचडी जैसे कि ऐप टेक्निकल तो करना चाहिए, कैलकुलेशन मेथड, उसके बाद होता है हमारा प्रॉक्सी होता है कैश साइज ट्रांसफर। तो इन सब चीजों को खेलने का मतलब है पंगे लेना, मत ले लेना। ये ट्रैक फंक्शन वैसी है, कलर स्पेस मिल जाएगा, किस कलर पे निकालेगा, sRGB एप्लीकेशन, sRGB है, ठीक है? एंड फाइनली आती है एक चीज जिसका नाम है रेंडर एलिमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगा। ये सिर्फ
इग्नोर ही करना है, सीख लो वैसे ही कह रहा है, बट हाँ इन चीजों का आपको ध्यान देना ही नहीं, क्योंकि कंपोजिटिंग का काम भी चार्ट से जाएगा। मुझे फाइलें चाहिए जो मैं पे करते थे, अगर नहीं होता कल से चार फाइल में पांच आंसर चाहिए, चारों बंदे बैठो लोगे कैसे, क्या करना है गार्डन दिया था जिसमें कपल बैठ हुए, फाइनल ब्लेंडर पे चाहिए, मॉडल नहीं पकड़ा दो डिसाइड हो गया, ब्लेंडर पे फाइनल चाहिए टेक्सचर, गार्डन वाला चाहिए, उसके बाद में तो नहीं है छूटे वाला देखो छूटे वाला वहां पे किचन वाले में मैं कह रहा हूं अब जो तुम्हें लग गया ब्लेंडर वो मॉडल यूज ना कौन सा माइक पहले तेरी माया की फाइल को ब्लेंडर पे डाल के टेक्सचर कर दिया जो मेन काम होता है, अब तेरे को करना है वो ब्लेंडर पे, मेरे को फाइलें नहीं चाहिए, माया भूल गया ऐसा आता है, तुम लोग क्या करोगे वो चाहिए छूटे वाला जिसमें बॉल पड़ी है, दो छूटे पड़े, गार्डन चाहिए और मेरे को ब्रिक्स चाहिए, ये तीनों चीजें मेरे को चाहिए और इसको लिटरली समझे समझना, क्योंकि इस चीज को लाइटली मत लेना, शायद गहरे सबमिशन ठीक है। कंपोजिटिंग के अंदर कभी आपने अगर ध्यान से देखा होगा ना तो कुछ ऐसी चीजें दिखाते हैं जो आपको लगता होगा कि यार कुछ कलर करेक्शन टाइप तो नहीं है, एक बार आप देखें चीज को, जब कोई रेंडर दिखाते हैं ना ऐसी चीजें तो उसका ब्रेकडाउन दिखाते हैं, ब्रेकडाउन में देखो क्या दिखाएंगे, ये देखते हो कभी ऐसी लाइनें चल रही होती हैं, अलग अलग चीजें दिख रही होती, अब ये सब चीजें आपको पहले लगता होगा वो कुछ कलर मारा गया कुछ करके, ये कौन सा कोई ऐसा मैप सीखा है आपने भी आता है नॉर्मल मैप, जब हम रेंडर में डालते हैं ना तो हमें ये लगता है कि यार जेपीईजी या फिर चीजों पे निकाल लेंगे है ना, एक फोटो मिली उस पे कलर रिलेशन, बट इंडस्ट्री में जब रेंडर निकालते हैं अगर लाइट कम ज्यादा निकली है, किसी का नॉर्मल मैप ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला, किसी की रिफ्लेक्शन ज्यादा निकली, तो दोबारा थोड़ी एक महीने तक रेंडर करेंगे, तो वो क्या करते हैं अलग अलग लेयर पे रेंडर निकालते हैं, डिफ्यूज, एओ, रफनेस, मेटालिक, ये जो पीवीआर के कंसेप्ट है वो सारे पीवीआर में डालते हैं रेंडर के अंदर, यानी कि जब हमें रेंडर मिलेगा ना तो जैसे 1000 फ्रेम है तो एक फोल्डर में 1000 फ्रेम होंगे डिफ्यूज के, एक फोल्डर में 1000 फ्रेम होंगे रिफ्लेक्शन है, फिर लास्ट में न्यू पे ले जाके ये जोड़ते हैं, पता क्या होता है किसी को कम कर सकते हो किसी को ज्यादा कर सकते हो, लाइट का कलर चेंज कर दो, लाइट को बंद ही कर दो, बाद सोचो वीडियो निकलने के बाद, क्योंकि ये वीडियो फॉर्मेट पे नहीं निकालते, अलग अलग लेयर पे रेंडर्स निकालते हैं और इन्हीं को हम पासेस बोलते हैं, रेंडर पासेस, ये चीज आप सीखोगे कहां पे, न्यू पे आप जिंदगी में पहली बार सीखने वाले हो रेंडर पासेस, न्यू कोएफिशिएंट पे जब आपके सॉफ्टवेयर में आएगा, वहां पे सब बैठे हुए होंगे और आपको सिंपल एक चीज बोलेंगे कि पासेस निकालने सबको आते हैं मैक्स मैप पे, आप बोलोगे हां आते हैं, ठीक है, हां जी हाँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ पार्ट वाला से आप बता रहे थे ऐड ऑन करा है आपको कर क्या है, खुद करो ना, मुझे क्या पता सारी चीजें, इसको बोलो उसमें चेयर पे पार्क को बिठाने हैं 2 बंदे, बंदे मेरे पास है एनवायरनमेंट दे दो मेरे को, सिर्फ वो पार्क वही पार्क दे सकते हैं ना पिछली वाला, थोड़ा तो चेंज होएगा, मतलब एंगल चेंज करके पेड़ पौधे को कर लो, इधर से पानी था तो हम उधर से हटा सकते हैं, पानी सामने रख सकते हैं, नहीं वो इधर देखता है तो यहाँ पानी है उधर कुछ और होना चाहिए, तो कुछ चेंजेस होंगे, पार्क में तो बस पेड़ पौधे एनवायरनमेंट देना है, एनवायरनमेंट देना है ब्लेंडर पे टेक्सचर्स के साथ, जो मटेरियल बनाते हो तुम, ठीक है, तो अलग अलग लेयर पे, तो वहां पे जो सर होंगे दीपक सर जो आपको सिखाएंगे आपको बोलेंगे कि रेंडर पास निकालने आते हैं, आप तब ये मत सोचना कि आपने तो हो गए तो सीखा ही नहीं मैथ्स, उनके कहने का मतलब ये होगा क्या आपको रेंडर पासेस पता है डालते कहां से, जो अलग अलग लेयर में आपको बता रहा हूँ
वो लेयर आप यहाँ पे ऐड बटन से डालते हो कौन सी लेयर चाहिए। इन लेयर के मतलब क्या होगा वो तो हम पॉजिटिव सीखे कि ये लेयर हम इसलिए निकालती है, बट आपको ये आना चाहिए जब भी आपको रेंडर निकालना है आपको इस तरीके से निकालना है कि यहाँ से एओ है तो एओ निकाल दिया मैंने साथ, है ना। अब एओ निकालने के बाद देखो आपको क्या मिलेगा, जैसे रेंडर तो आपको ये नॉर्मल लगेगा, कुछ इसमें फर्क नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे आरजीबी कलर है, साथ में आपका एओ ऐड होगा, ऐसे दिखता था ना एओ निकल गई साथ में, ये वही पास है। तो अब हमें इनको सेव कैसे करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको कॉमन के अंदर ही नीचे जाके आपको मिलता है रेंडर आउटपुट। आउटपुट के अंदर फाइल्स पे जाओगे, यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे कोई भी फोल्डर बना सकते हो, यहाँ पे आपको फॉर्मेट मिलेगा। फॉर्मेट आप क्या रखोगे, अगर आप पीएनजी रख सकते हो नॉर्मली, या तो आपने सीखा है, लेकिन अगर आप पासेस निकाल रहे हो तो वो क्या करेगा, अलग अलग पीएनजी निकाल के दे देगा हाइट के, यानी कि 1000 फ्रेम 8 पासेस निकाले तो 8000 फोटो देगा एक ही फोल्डर के अंदर, सबके अलग अलग सीक्वेंस। तो इससे बेटर एक फॉर्मेट होता है जिसका नाम क्या होता है, OpenEXR। ये जब आप यूज करोगे वो सारी फोटो है एक ही फोटो के अंदर देगा। क्या अब आप सोचोगे वो तो मिक्स हो जाएगा ना, वो तो फाइनल लिखेगा। जिप पता है सबको क्या होता है, पेंटागन वाला जिप बना के, तो जिप वाला फॉर्मेट होता है। पर पासेस सबको निकालने है ही, न्यू फ्यूजन से पहले उधर चले भी मत जाना। अभी आप आर्किटेक्ट की और नॉर्मल मॉडलिंग स्टोरी बनाओगे उसमें आप नॉर्मल क्या फॉर्मेट रखोगे, पीएनजी, ठीक है। तो पीएनजी फॉर्मेट पे निकालना है आपको। अगर आप यहाँ पे डाल दो बात तो ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाएगा वहां पे। अगर आप नहीं डाल दो, ये खाली छोड़ दिया आपने, तो आपको मैन्युअली यहाँ से सेव करना, जब एंटर हो जाए तो आप मार्क्स दे देना, क्या पता 99% के बाद 100 हुआ और आप इधर उधर चले गए, इतने में लाइन चली, तो ये दिक्कत हो सकती है। तो इट्स बेटर आप मार्क्स दे दो, जिससे क्या होगा, रेंडर होती है वो सेव हो जाएगा। समझ आया सबको रेंडर सेटिंग्स? सो आई विल बी शोइंग यू अ वेरी डिटेल्ड रेंडर, एकदम अच्छी क्वालिटी का रेंडर दिखाता हूं। ठीक है,
याद है इसलिए मैं 8K में करोगे तो बट 8K में याद रखना फाइल ज्यादा ऑनलाइन सवाल यही सब करना सेटिंग्स यस सर। मैंने आप लोगों से वो बनाया था ये बनाया था ना इसके मॉडल पढ़े आप लोगों को इसको कंप्लीट करो या आपके पोर्टफोलियो में डाल दो सब पोर्टफोलियो में ये फाइल अगर आपके पास ये बीच वाला पार्ट रह गया था है ना बाकी सब बन गया था बाकी चीजें जल्दी इसको निकालो क्योंकि ये पोर्टफोलियो का इकलौता पहला मॉडल है जो जाएगा 8 कितना है 2-3 घंटे का बना ये जो बीच वाला पार्ट है वो मैं बना दूंगा टेक्निक बता दूंगा निकल जाएगा मटेरियल पे इसको निकाल देंगे है ना तो ऐसी टाइप की चीजें कलेक्ट करना स्टार्ट करो अच्छा इस पार्ट को स्मूथ सपोर्ट सेगमेंट पर डाल दें है ना ऐसा करना कि नॉर्मल बनाया और ये जो एज है ना इसको बेवल करते हैं वो सब टाइप की चीजें होते हैं ठीक है तो इस टाइप की चीजें बनाओ रेंडरिंग का स्टार्ट करो एंड मेरे को बस अगली 2 क्लासेस के लिए चूज करना है क्लासेस लूंगा लेकिन हो सकता है थोड़ी छोटी है ना तो जो छूट से आता है दूसरा है ना तो जो छूट से आता है मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन ले बट बाकी आप मटेरियल से बहुत क्योंकि मैं क्लास से आधा घंटा या 40 मिनट के लिए दूंगा फॉर द नेक्स्ट क्लास जब तक ये ठीक है फिर आप लोगों का रीडिंग का बैच भी बनना है ना और 2 ही क्लास है हमारी क्या है क्या करेंगे इंटीरियर और इंटीरियर में हमारी 3 लाइटें रह गई है जो हमें नहीं सी तो लाइटिंग की एक क्लास रह गई है हमारी और साथ में एक और है एक्सटीरियर का क्या था एक्सटीरियर ने क्या था इंटीरियर और एक्सटीरियर लाइटिंग की 2 क्लासेस है एक एक्सटीरियर और एक्सटीरियर में हमने वो सब नहीं सीखा सीखा ही नहीं है उसमें वो सब सीखना है फॉर्म कैसे बनाना है ना तीन साइड की चीजें सीखते हैं 2 क्लासेस हमारी लाइटिंग ठीक है हो सके तो मैं पीसी में बनाना चाहता